माहवारी स्वच्छता एवं शिक्षा, भ्रांतियां एवं पैड के इस्तेमाल पर हम कैसे बच्चों को जागरूक करें। एक डिटॉल्स और एक सैनिटाइजर और एक नैपकिन की पैकेट, ये किट जाएगी आपके स्कूल में जितने भी नामांकित बच्चे हैं, क्लास 9 की बच्चियां, उसके लिए किट जाएगी और एक ये बैनर जाएगा हर विद्यालय को BRC के माध्यम से। और पैसे जो आपको जाएंगे 7,000 रुपये हर साल जाएंगे, वार्षिक खर्च है 7,000 रुपये। तो 5,000 रुपये आपको जो खर्च करना है विद्यालय में, अगर कोई छोटा कमरा हो जिसका उपयोग ना हो रहा हो या कोई बरामदा हो जो घेरा हुआ हो, उसको अच्छे से डेकोरेट कर देना है। बच्चियां देखने के ख्याल से वहां आए कि क्या बना हुआ है, और उसमें 5,000 रुपये आपको व्यय करना है, 5,000 में ये करना है। और वहां पर एक पेटी भी रखना, मैडम बोली ना अभी पर्ची में लिख के वहां एक पेटी रखना है कि जिसको जो समस्या है, अगर बोलने में शर्म आ रही है, वो कागज में पुर्जे में लिख के उसमें डाल दे। 5,000 आपका उसमें व्यय होगा, बच गया 2,000 रुपये। तो 1,000 रुपया जो है वो बच्चियों के एनीमिया टेस्ट पर महीने में एक बार वो करवाना है। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आग्रह करके किसी डॉक्टर से, ऐसे तो कोई जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे तो आता है ना मैडम, बीच में तो आता है। हाँ, अगर ना आए तो उनसे आग्रह करके एक आवेदन देके कि भाई मेरे यहाँ चलिए थोड़ा जांच कर दीजिए। 1,000 रुपये उस पर व्यय करना है, उनको चाय नाश्ता जो खर्चा बच्चा उसको, और 1,000 रुपया जो है बच्चियों की माँ के लिए खर्चा करना है। उनका जो मीटिंग बुलाना है, उनके स्वागत में थोड़ा चाय नाश्ता इधर उधर उसमें खर्चा करना है। इसी के लिए आपको 7,000 रुपये जाएंगे और इसी मंथ में 2-4 दिन में चले जाएंगे। उनके परिवार वालों को भी इसके लिए जागरूक करना है, जैसे घर में उनकी माँ है और जो भी गार्जियन है, उन लोगों को भी एक मीटिंग के द्वारा विद्यालय में, क्योंकि हम केवल अगर बच्चों को जागरूक करेंगे तो शायद वो जल्दी नहीं समझ पाए। 4 शनिवार होते हैं तो एक शनिवार को ये कार्यक्रम करना है बच्चियों के साथ, और उनकी माँ को भी बुलाना है और उनको ये चीजें हमें समझानी है कि हमें अपने बच्चियों और बच्चों का किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए स्वच्छता से संबंधित। और इसमें ये भ्रांतियां भी होती है कि माहवारी के दौरान नहाना नहीं चाहिए, 3 दिन बिना नहाए रहना चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए। ये किया है नामांकित क्लास 9वीं में और 11वीं में सबों के लिए किट जाएगी। इनरोल जितना आपके रजिस्टर पर होगा BRC के माध्यम से जाएगा। तो उन्हें हमें बताना है कि भाई देखो ये प्रक्रिया जो है सबों के साथ होती है, हमारे साथ भी, तुम्हारे साथ भी होगी। यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ये कोई ये नहीं है कि अचानक से होने वाला, और ये कोई बीमारी नहीं है। ये हमारे शरीर की एक सारी प्रक्रिया है जो कि निश्चित है हर महिला के साथ होनी ही है, जिसमें दादी नानी की कहानियां रहेगी, बच्चों को समझाया जाएगा इसके माध्यम से। एक ये रुमाल रहेगा, एक डिटॉल रहेगी, एक सैनिटाइजर, एक कॉटन और एक नैपकिन। ये सभी बच्चियों को देना है। इसमें है चीनी, चीनी में देखिए घुल रही है पर धीरे धीरे घुल रही है। गांव के समाज की, हाँ, वो धीरे धीरे समझेगी निश्चित रूप से, लेकिन वो धीरे धीरे अनुपात में समझेगी। तुम्हें सारे लोग समझें और तुम भी समझो। पत्थर की तरह नहीं बनना है कि कोई असर ही नहीं होना है। तो हम लोगों को इसमें क्या करना है कि नमक की तरह जो है वो तो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, और जो चीनी की तरह है वो भी सीखते हैं लेकिन धीरे। लेकिन उसमें क्या करना है कि हमको बार बार उनको बोलना है ताकि उनके मन मस्तिष्क में बैठ जाए क्या सही है, और पेरेंट्स को भी बताना है। और बाकी जो पत्थर जैसे इंसान है तो उनको कोई फायदा नहीं है बताने से। वो नमक वाला मैडम जैसे कि वो गाँव हो गया, क्योंकि हमारे समाज में ये धारणाएं हैं कि हम जब गर्भ धारण करते हैं तभी माहवारी रुकती है, और ये सामान्य प्रक्रिया भी है कि गर्भ धारण के दौरान ही हम लोगों की माहवारी रुक जाती है 9 महीने। तो बच्चियों के साथ अगर ये संभावनाएं हो जाती है कभी, तो उनके मन में विभिन्न शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं और वो इस चीज को व्यक्त नहीं कर पाती, कुछ शर्म से, कुछ झिझक से और कुछ डर से। और अगर वो बताती भी है बाय चांस अपने परिवार में, तो उसका कभी कभी विपरीत असर भी पड़ता है। जहां लोग शिक्षित नहीं है वो इस चीजों को समझ नहीं पाते हैं, उनके अंदर ये भावना हो जाती है कि हमारे बच्चे के साथ कहीं कुछ गलत हो गया, वो उस चीजों को जान नहीं रहे हैं और वो उसका प्रॉपर इलाज ना करवा के कुछ अन्य उपाय करने लगते हैं।
या फिर बच्चियों पर दबाव पड़ता है। कभी कभी ये चीजें जो है शायद लड़कियां इसमें सुसाइड तक कर लेती हैं। उनके ऊपर जो है बहुत तरह के लांछन लगने लगता है और अगर वो कहीं बाहर आ जा रही है तो और भी आरोप प्रत्यारोप उस पर लगने शुरू हो जाते हैं। वो एक समस्या नहीं है बल्कि एक नॉर्मल चीजें हैं। जैसे हमको बुखार लगता है, सर में दर्द होता है, बाकी जो शारीरिक प्रतिक्रिया है उसी प्रकार से ये माहवारी आना भी एक शारीरिक क्रिया है। और उससे हम कैसे निपटे, उसमें कैसे स्वच्छता का हम ध्यान रखें, इन सभी बातों को हमें बताना है और समझना है। तो सबसे पहले जो है बच्चियों को पीरियड जो आते हैं, पीरियड का सर्किल होता है 20 से 22 या किसी को 25 दिन में भी आती है, किसी को 26 दिन में भी आती है। और कभी कभी क्या होती है, जब अगर हम लोगों के यहाँ है कि कुछ कम उम्र में भी बच्चों को पीरियड्स आने लगा। पहले था कि मतलब 15-16 वर्ष में आती थी, लेकिन अभी है कि 10 साल में भी पीरियड्स आते हैं। किसी को 9 साल 9 साल तो जी 9 के बाद हो जाता है। तो उसमें है क्या, बच्चियों को ये समझ नहीं रहती है कि क्या हो गया हमारे साथ। और सबसे बड़ी बात तब हो जाती है डॉक्टर के पास ले जाने में शर्मिंदगी होती है। पर्सनली इस इलाज के लिए कि डॉक्टर के पास ले जाए तो क्या कहें, बेटी कुमारी है, जांच करवाएंगे, शादी नहीं होगा, फलना नहीं होगा, बहुत तरह की बात है। तो अगर एक महीने पहले से थोड़ा उसका जो है व्यवहार में परिवर्तन होना शुरू होता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, वो किसी की बात सुनना पसंद नहीं करती है, खाना उसको थोड़ा कम खाना अच्छा लगता है, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगने लगती है, थोड़ा स्तन में खिंचाव होने लगता है, स्तन बढ़ने लगता है। और फिर मान के चलिए पेट के नीचे हल्का थोड़ा किसी जब वो डेट उस समय रहता है, मान के चलिए हम लोग का जब होता है माहवारी आने का 1-2 दिन पहले से थोड़ा फील होने लगता है। उसी प्रकार लड़कियों में भी जो है ये परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं 2-3 महीना पहले से। तो वो तो समझ नहीं पाती है